जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 13 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 13 मार्च के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 मार्च के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 मार्च के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 मार्च के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। जस्ट मिनट। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ये नया रिलेशनशिप हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, या कोई नया रूटीन हो सकता है, नया लाइफ स्टाइल हो सकता है, समथिंग न्यू। कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपका मन नेगेटिव हो जाता है, आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपके अंदर डाउट्स हैं, आपको शायद खुद पे विश्वास नहीं है, या सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब वही बात है कि खुद पे विश्वास नहीं है आपको। या ये हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा नेगेटिव है जो आपका मन डाइवर्ट कर देता है, जो आपको कुछ नया ना करने के लिए इंस्पायर करता है, मतलब आपको पीछे खींचता है। यस, मुझे लगता है कि आप लोग अपने पैसे को लेकर के, मनी फाइनेंसेस को लेकर के बहुत इनसिक्योर हैं, या तो आप लोगों ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिए मुझे यहाँ पे बिजनेस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड रिस्क हो सकता है इसमें। नो डाउट बिजनेस में रिस्क होता है, हर चीज़ में रिस्क होता है। तो आप किसी चीज़ में नया बिजनेस या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको रोक देता है। यस, आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर आपने बिजनेस नया स्टार्ट किया या कुछ भी नया किया तो उसमें जो है दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों का, मुझे लग रहा है कि आप लोग कंप्लीटली इन्वेस्ट हैं। आपको पता है, आपका माइंडसेट भी उसी टाइप का है कि मतलब आपको करना क्या है। मतलब आपने रोड मैप तैयार कर लिया है, बस उसमें आगे बढ़ने की देर है, लेकिन कोई आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। यस, देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने, हो सकता है कि कोई बिजनेस या जॉब की हो जिसमें आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिला। या ये कहिए कि जितने, जैसे सपोज़ करिए आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से वो रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं, मेहनत बहुत लग रही है, लेकिन उसके हिसाब से आप लोग कमाई नहीं कर पा रहे हैं, उतना आप लोग अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि जितनी मेहनत आप यहाँ करते हैं, उसकी जगह अगर आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं एंड उसमें मेहनत करते हैं तो आप उससे ज़्यादा कमा लेंगे। तो मुझे लगता है आपके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड आप लोगों ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है, काफ़ी तैयारी हो चुकी है, बस आगे बढ़ने की देर है, लेकिन कोई इंसान आपको रोक देता है। यस, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। वैसे तो ये रीडिंग बिजनेस पे ही हो चुकी है। देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम हो सकता है, या आप लोग डेली या फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं, या यस, आप लोगों को शायद, आप लोगों का प्रमोशन हो गया है जिस वजह से आपको जाना पड़ रहा है कहीं पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रही है।
हो सकता है कि आप लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हों या पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोग देखिए डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से आप लोग खुश नहीं हैं। आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है, देखिए सिचुएशन क्लियर हो तो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर काम का बर्डन इतना ज़्यादा है कि आप लोग डिप्रेस हो गए हैं इस काम को करके। अब चाहे आप लोग जॉब कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग, वैसे आपकी वेल्थ अच्छी है, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास इनकम अच्छी नहीं है या फाइनेंसेस की कमी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों के ऊपर लोड इतना पड़ रहा है जो आपको डिप्रेशन का कारण बन रहा है। आपके ऊपर काम इतना ज़्यादा है कि आपकी समझ में नहीं आता है कि इतना काम आखिर आप कैसे करेंगे, कब तक कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है या कोई टैरो रीडर हो सकता है, लेकिन आप गाइडेंस ले रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको शायद इसी वजह से लग रहा है। देखिए यहाँ पे रीडिंग फाइनेंसेस से संबंधित ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि यू कैन सी पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का मेन दिक्कत इस टाइम पर फाइनेंसेस बने हुए हैं। कुछ नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कोई इंसान या आपका खुद का माइंडसेट करने नहीं देता है, एंड जिस जगह पे आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर आप लोगों के ऊपर लोड इतना है कि उसको आगे तक ले जा पाना आपके बस की बात नहीं है। आप लोग थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड आप लोगों को फाइनली करना क्या चाहिए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ को लेके वही चीज़, अगेन वही चीज़, फाइनेंसेस पे आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी मेहनत है जिसमें आप लोगों का रूटीन बिगड़ रहा है, आप लोगों का खाना पीना, सोना जगना, उठना बैठना सब कुछ इफ़ेक्टेड हो रहा है, क्योंकि वहाँ से देखिए अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तब तो कोई इंसान कंप्रोमाइज़ कर लेता है कि चलो ठीक है मेहनत की है तो पैसा भी आ रहा है, लेकिन मेहनत ही मेहनत जहाँ पर है पैसा आ नहीं रहा है तो कोई इंसान कैसे सेटिस्फाई होगा। तो यस, मुझे लगता है कि आप लोग अपनी वर्क फील्ड पे फेमस हैं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग वेल्दी हैं, आप लोग रिच हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान कब तक कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो यस, वही सिचुएशन है कि आप लोग अपने काम की वजह से परेशान हैं एंड दो सिचुएशन में स्टक हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। ये दो इंसान भी हो सकते हैं एंड दो जॉब या बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन जस्टिस आ रहा है। सबसे खुशी की बात यही है कि जस्टिस आ रहा है, इसका मतलब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको टेंशन या पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखी जाएं तो मुझे लगता है, देखिए यहाँ पे सब मेजर अरखाना आए हैं। यस, देखिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। एंड अक्सर मुझसे कहा जाता है कि लिब्रा वर्सेस कैप्रिकॉर्न, लिब्रा वर्सेस वर्गो, इसकी रीडिंग कीजिए। देखिए मैंने बता दिया कि सारे साइन मौजूद हैं, मतलब सबकी वर्सेस में रीडिंग हो गई है। तो देखिए ऐसे अलग अलग कर पाना, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो जो हैं या तो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। यहाँ तो फाइनेंस दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है पेरेंट्स इशू हो, या थर्ड पार्टी, बहुत कुछ हो सकती है, तो आप समझ जाइए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर हर्ट हैं, दुखी हैं, खुश नहीं हैं। इनको ये पता है कि आप ही के साथ इनकी सक्सेस है, ग्रोथ है, इन्होंने सपने देखे हैं आपके साथ, ये आपको अपना ट्रू लव मानते हैं एंड आपसे ट्रूली लव करते हैं, आपसे अट्रैक्ट हैं, आपके चार्म से, आपके लुक से, आपकी हर एक चीज़ से अट्रैक्ट हैं। लेकिन एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको लेके, इनके मन में बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपको लेके बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं, वैसे आपके पार्टनर की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को कम समझ रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है कि ये सिचुएशन, ये जो रीडिंग है ये आप ही की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर से फाइनेंस आ गया है एंड फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी लाइफ में दिक्कतें दे रही है। तो मुझे लग रहा है ये आपकी रीडिंग है, आप अपने पार्टनर को लेके
सपने बहुत देख रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग मैरिड हैं या आप लोगों के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से फ़िलहाल आप लोग सपने देख के ही काम चला रहे हैं। पैशन तो बहुत ज़्यादा है, चाहते हैं कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाएं, लेकिन शायद आपको लगता है कि विदाउट स्टेबिलिटी आपको शादी करने की नीड नहीं है या आपको नहीं करनी चाहिए, या ये रिलेशनशिप आगे तभी बढ़े जब आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ जाए। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। गाइडेंस के लिए आज मैंने निकाला है यूनिकॉर्न डेक, तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। देखिए, पहला तो ये समझ लीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आपको उनसे क्लियर कट बातचीत करनी है। कोई ऐसा नहीं बात करनी है कि जिससे आपके पार्टनर को डाउट हो, उनको कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, तो मतलब क्लियर कट बातचीत आपको करनी होगी। एंड रेनबो का कार्ड आ चुका है, देयर इज़ ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, मतलब आपकी जो फाइनेंसेस में दिक्कतें, क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत मुझे फाइनेंसेस की लग रही है, यही ऑब्स्टेकल बन रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके फाइनेंसेस में जो भी दिक्कतें हैं, आपको ये देखना चाहिए कि क्लाउड्स के पीछे रेनबो है, मतलब अभी आपके सामने क्लाउड्स छाए हुए हैं, परेशानियों के बादल, जिसमें आपको लगता है कि शायद कब आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे, कब आपकी लव लाइफ ठीक होगी। तो ये जो क्लाउड्स हैं, इनके पीछे रेनबो है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, एंड ये रेनबो है जस्टिस। इसका मतलब डिवाइन आपको जस्टिस देंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अपने टाइम पर। तो आपको पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।